हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई हॉन्टेड स्टोरी में। कहानी सुनते रहिए और कहानी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहिए। तो आज की कहानी है 6 दोस्तों की और एक हॉन्टेड पीजी की। जी हाँ, हॉन्टेड पीजी। वो 6 दोस्त यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ा करते थे। उनको उनके बजट में एक पीजी की तलाश थी, तो वो पहुँच जाते हैं पीजी ढूँढने के लिए। उन्हें काफ़ी कम प्राइस में एक पीजी मिल रहा था, 3 बीएचके फ्लैट था। वो देखते हैं और फ़ौरन देखते ही पसंद कर लेते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस पीजी में जाना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। 2-3 मंथ बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, वो काफ़ी एन्जॉय करते हैं, पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, वापस आते हैं और फू खूब एन्जॉय करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद शुरू हो जाती है असली कहानी। उन्हें बार-बार ऐसा फ़ील होने लग जाता है कि उनके आस-पास कोई है, कोई उन्हें देख रहा है, कभी पलंग के नीचे से, तो कभी बाथरूम में से। लड़के पीजी में साफ-सफाई का इतना ध्यान नहीं रखते। वो सिंक में बर्तन धोते थे और बर्तन धोते थे तो उनसे काफ़ी बर्तन टूट जाते थे। ऐसा करते-करते 2-3 मंथ में उनके पास जितने भी बर्तन थे वो सारे टूट चुके थे। तो वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट से नए बर्तन लेकर आएँगे। लेकिन मार्केट पीजी से काफ़ी दूर थी, किसी का भी जाने का मन नहीं था मार्केट में। तो अब वो एक ऐसा फैसला लेने जा रहे थे जिससे कि ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती। उनमें से एक दोस्त कहता है कि इतनी दूर मार्केट जाने से अच्छा है कि जो मकान मालकिन की अलमीरा है उसका लॉक तोड़ के वहाँ से बर्तन निकाल के यूज़ करके उन्हें एज़ इट इज़ वापस रख देते हैं। चाबी तो उनके पास थी नहीं तो वो ताला को तोड़कर बर्तन निकाल के यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ उस अलमीरा में भगवान की मूर्ति के पीछे एक काले रंग की पोटली भी रखी थी। उनमें से एक दोस्त वो पोटली भी खोल कर देख लेता है। तो यहाँ से ये सिलसिला और बढ़ जाता है। जिस दिन उन्होंने वो अलमारी खोली थी, उसी रात को 6 के 6 दोस्त बैठे होते हैं, तो उन्हें बाथरूम में से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। वो इग्नोर कर देते हैं और मूवी फिर से देखने लग जाते हैं। फिर जब वो सोने जाते हैं, तो भी उनमें से सबको ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। किचन में काम करते-करते भी गैस अपने आप चल जाती है, अपने आप बंद हो जाती है। लेकिन वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं और एक दिन वो सारे बाहर घूमने जाते हैं। तभी उनमें से उनका एक दोस्त फ्लैट पर पहुँचता है और वो उन्हें कॉल करता है कि तुम फ्लैट को ऐसे ही खुला छोड़कर चले गए और तो और तुमने गैस भी ऑन कर रखी है। वो सभी दोस्त हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि वो फ्लैट को लॉक करके आए और गैस भी बंद थी। तभी वो मकान मालकिन के पास फ़ोन करके सारी चीज़ें बताते हैं कि उनके साथ ये एक्टिविटीज़ हो रही है। मकान मालकिन उनकी बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और उन्हें बताते हैं कि उनसे पहले वहाँ पर जो कपल रहता था, उनकी वहाँ पर मौत हो गई थी। वो बताती है कि वो पहले उसी फ्लैट में रहती थी और उन्होंने एक रूम एक कपल को दे रखा था। लेकिन एक दिन जब वो बाहर गई थी, जब बाहर से वापस आई तो फ्लैट के बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। ये जो भीड़ का कारण था वो था कि जो मकान मालकिन के फ्लैट में कपल रहता था, उनकी सिलेंडर ब्लास्ट होने की वज़ह से मौत हो गई थी। तब से उसने वो फ्लैट किसी को किराए पर भी नहीं दिया और वो भी वहाँ से चली गई। वो अब वो मकान मालकिन भी वहाँ नहीं रहती थी। लेकिन कुछ टाइम से उसने वो फ्लैट किराए पर देना शुरू कर दिया था और वो बता रही थी कि तुमसे पहले जो वो लड़के यहाँ रहकर गए थे, वो 1 साल तक रुके थे और उन्होंने तो ऐसी कोई शिकायत नहीं करी। तो तुमने ज़रूर कुछ वहाँ पर छेड़ा होगा। तो लड़के बताते हैं कि हाँ, हाँ, हमने अलमारी में से बर्तन यूज़ करे थे। तो बोलती है कि तुमने यही तो सबसे बड़ी गलती कर दी। मकान मालकिन बताती है कि वो अलमारी उसी कपल की थी जिसकी उस हादसे में जल के मौत हुई थी। अब लड़के समझ जाते हैं कि वो जो कोई भी है वो नहीं चाहता कि वो उस फ्लैट में रहे। तो वो सारे दोस्त तभी उस फ्लैट को खाली करके छोड़ के जाने का डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन उनके साथ वहाँ पर जो हादसे हुए थे उनको वो कभी भुला नहीं सकते। सुनने में तो आसान लगता है लेकिन जिसके साथ होती है उसे ही मालूम होता है। तो दोस्तों आज की स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अगर हमें किसी एरिया में कम रेट पर कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो एक बार उसकी जाँच करवा लेनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कम रेट पर वही प्रॉपर्टी मिलती है जो हॉन्टेड होती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।